राधे राधे दोस्तों। तो आज हम करेंगे अध्याय 1 का श्लोक 25 और 26। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो श्लोक नंबर 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिच्छिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् संवेतान् कुरुन्निति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो भगवान ने यहाँ पर कृष्ण को पार्थ से संबोधित किया है। तो पार्थ से इसलिए संबोधित किया क्योंकि वह पृथा के पुत्र थे। कुंती जो है ना, उनका नाम पृथा भी था। और भगवान जो है अर्जुन की मन स्थिति को जान रहे थे। वह अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था। उसे सारे अपने लग रहे थे, सब मारे जाएंगे, सब ये हो जाएंगे। तो इसलिए वह युद्ध करना नहीं चाह रहा। तो भगवान जान रहे थे कि इसकी मन स्थिति क्या है। इसीलिए उन्होंने बोला कि हे पृथा के पुत्र, हे पार्थ, देखो तुम इन कुरुओं को इन्हें उन्होंने इसलिए बोला ताकि भगवान जानते थे कि तुम देखो कुरु तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हैं। इन कुरुओं को मतलब ये सब तुम्हारे विरुद्ध में है। और पृथा के पुत्र हो इसीलिए मैं तुम्हारा सारथी हूँ। इसलिए उसको पार्थ कह के संबोधित किया। चूंकि जो कुंती थी ना, वह भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव उसकी बहन थी और अर्जुन उनका पुत्र था। तो चूंकि वह उनकी बुआ के पुत्र थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने अर्जुन के। भगवान को एक तरफ से मन में यह भी हो रहा था, उनसे अर्जुन से यह उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए उन्हें पृथा का पुत्र कहा। और दूसरी तरफ कहा कि देखो इन कुरुओं को, जो तुमसे लड़ने के लिए तुम्हारे समक्ष भीष्म, द्रोण, इन कुरुओं को देखो, यह तुमसे लड़ने के लिए तुम्हारे समक्ष खड़े हैं। तो जानबूझकर एक तंज कसते हुए, एक आलोचना करते हुए, एक क्रिटिक कहते हुए, इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली उसको तंज कसते हुए उनको अर्जुन से ये कहा। अब अगला श्लोक नंबर 26। तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वश्रूरान् सुहृदः च एव सैन्यो उभयो अपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो अर्जुन जो है, मतलब मामा, शकुनी मामा को भी मामा ही मान रहा है। मतलब वो जो उधर के साइड में जितने भी लोग हैं उन सबको वह अभी भी चाचा, ताऊ, मामा ऑब्वियसली थे भी, बट मानना इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो धृतराष्ट्र को भी, अर्जुन को, युधिष्ठिर को, सब पांडवों को अपना पुत्र मानना चाहिए था, नहीं मानता था ना। तो बात बस मनोभाव की है। अर्जुन इतना अच्छे हृदय का था, इतना परम भक्त था, वह सब में अपनों को देख रहा था। जबकि अगर उन्हें अपने दिखते तो अपनों के साथ कोई इस तरीके से दुर्व्यवहार या उनकी इस तरह से दुर्गति नहीं पुराते। तो अर्जुन ने देखा कि सारे चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र जितने भी हैं, मतलब दुर्योधन के जितने पुत्र थे, उनके 100 पुत्र, उनके जो इतने पुत्र थे, सब लोग थे उसमें लड़ाई में। तो अर्जुन को बहुत बुरा फील हो रहा था। उसने सबको देखा और कुछ उनके मित्र भी थे अर्जुन के, तो बहुत बुरा फील हो रहा था कि ये सब मेरे अगेंस्ट खड़े हैं। श्लोक नंबर 27। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। जब अर्जुन ने इन सबको देखा इस तरीके से कि कौन कौन उसके समक्ष लड़ाई करने के लिए खड़े हैं, उसे मारने के लिए खड़े हैं, उसे हराने के लिए खड़े हैं, अधर्म के साथ खड़े हैं, दुर्बुद्धि लोगों के साथ खड़े हैं, तो वह बिल्कुल करुणा से भर गया और वह फिर आगे
इस प्रकार बोलता है। तो ये अब हम नेक्स्ट श्लोक में करेंगे। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह भगवत गीता का पाठ और व्याख्या अच्छी लग रही है तो चैनल से जुड़े रहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर भी राधे राधे।